2025 बाइक लॉन्चेस के हिसाब से बाइक एंथुसियास्ट के लिए बहुत ही मस्त रहा था। बहुत सारी नई नई बाइक्स हमें देखने को मिली, बहुत सारी बाइक्स को टीज किया गया, बहुत सारी बाइक को अनवील भी किया गया, लॉन्च नहीं हुई, बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही शानदार रहा। अब 2026 में भी बहुत सारी बाइक लॉन्च होने वाली है। बाइक एंथुसियास्ट के लिए ये साल भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि कंपनियों ने बहुत सारी बाइक के लॉन्चेस अवेटेड हैं। हाय, मैं हूं पवन वैष्णव और आप देख रहे हैं B.Ed बाबा ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में जो भी बाइक्स लॉन्च होने वाली है, जो भी बाइक्स के लॉन्चेस अवेटेड है, उनके बारे में। कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सी बाइक को लॉन्च करने वाली है नियर फ्यूचर में। शुरुआत करते हैं हम हमारे सबसे फेवरेट ब्रांड की तरफ से, जो है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो सबसे पहली बाइक आने वाली है 650 सीसी में, वो होने वाली है बुलेट 650। और आई थिंक ये 650 लाइनअप की सबसे आखिरी बाइक भी होने वाली है, क्योंकि ब्रांड अब अपग्रेड करने की प्लान कर रहा है। बुलेट 650 जो बुलेट 350 आती है उसका ही एक बड़ा भाई रहने वाला है, बट थोड़े से बड़े इंजन के साथ। लुक वाइज वही सेम क्लासिक और एलिगेंट उसका लुक रहने वाला है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो GST 2.0 के बाद इसकी प्राइस अराउंड 3.5 लाख तक जा सकती है। अब 650 सीसी का एरा अगर एंड होने वाला है तो कंपनी भी प्लान कर रही है कि उसको अपग्रेड किया जाए। अब कंपनी वही 650 सीसी वाले प्लेटफॉर्म को 750 सीसी में अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रही है, और हमने बाइक को टेस्ट होते भी काफ़ी देखा है, स्पाई शॉट्स काफ़ी उसके देखे हैं। उसी 750 लाइनअप में जो पहली बाइक जो आने वाली है वो रहने वाली है हिमालयन 750। ये 750 सीसी का जो इंजन है वो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 55 bhp की पावर और 60 Nm का टॉर्क। और ये जो हिमालयन रहने वाली है ये टूरिंग ओरिएंटेड ऑफ रोडर मशीन होने वाली है। ये लुक वाइज हिमालयन की तरह ही दिख रही है फिलहाल, तो अगर इसी तरह की रहने वाली है तो बस इसमें स्पेसिफिकेशन थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे विथ अपग्रेडेड इंजन। अब बात करते हैं BMW की। BMW की जो मोस्ट एंटिसिपेटेड जो बाइक थी वो लॉन्च होने वाली थी दिसंबर में, बट कुछ रीजंस की वजह से उसका जो लॉन्च है वो डिले हो गया है। BMW की तरफ से आने वाली जो बाइक है वो है F450 GS। इसमें 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन होने वाला है और इसकी प्राइसिंग अराउंड 4 से 4.5 लाख के बीच में कहीं प्लेस हो सकती है। ये अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च होगी, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें हीरो की, तो हीरो की तरफ से भी काफी इंटरेस्टिंग लॉन्चेस होने वाले हैं। हीरो की तरफ से जो सबसे पहली बाइक जो आने वाली है वो रहने वाली है एक्सपल्स 210 का डकार एडिशन। जो डकार रैली होती है उसमें जो बाइक चलती है उस तरह का एक एडिशन हीरो लॉन्च करने वाला है। ये उनके लिए होने वाली है जो प्योर ऑफ रोडर मशीन चाहते थे एक्सपल्स को। इसमें जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक तो इसमें सस्पेंशन ट्रेवल बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ा दी गई है, अराउंड 270 mm के आसपास कर दी गई है। और ये सीधे सीधे राइवल करेगी कावासाकी की जो KLX आती है 230, उसको सीधा राइवल करेगी। ये उन लोगों के लिए रहने वाली है जो मोर ऑफ रोड ओरिएंटेड वेरिएंट चाहते थे एक्सपल्स का। नेक्स्ट हीरो की तरफ से जो आने वाली है करिश्मा की XMR 250। ये जो करिश्मा XMR 210 जो आती है उससे काफी अच्छी दिख रही है। इसके जो फेयरिंग से विंग से इसको काफी मस्कुलर लुक प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें वही ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सट्रीम 250 वाला इंजन मिलने वाला है आपको, जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 25 bhp की पावर और 30 Nm का टॉर्क। अगर ऐसे देखा जाए तो इंजन वाइज भी इसमें काफी अपग्रेड होने वाला है 210 के मुकाबले। नेक्स्ट अगर बात करें बजाज की, तो बजाज भी अपने जो पल्सर लाइनअप है उसमें बम्प्ड अप करना चाहता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट जेन क्लासिक पल्सर 150, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द पल्सर 125। इसके जो राइवल्स हैं, जैसे TVS के पास राइडर है या फिर हीरो के पास एक्सट्रीम है 125, वो काफ़ी अपग्रेडेड है। पर पल्सर में आपको 125 में स्पोर्टी ना तो लुक मिलता है, ना उतने ज़्यादा आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो मिलेंगे। तो बजाज प्लान कर रहा है कि इसको अपग्रेड किया जाए। अगर इसमें बजाज अपग्रेड कर देता है और अच्छे फ्रेश लुक के साथ आता है और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो ये मार्केट नेल करके रख देगा। नाउ मूविंग ऑन टू KTM। KTM की तरफ से जो सबसे पहली बाइक आ सकती है वो है एडवेंचर 390R। ये प्योरली ऑफ रोड ओरिएंटेड वेरिएंट होने वाला है एडवेंचर 390 का। जैसे एंड्यूरो आर आती है वैसे यही एडवेंचर 390R बिल्कुल प्रॉपर ऑफ रोड ओरिएंटेड वेरिएंट रहेगा।
लुक इसका वही सेम 390 एडवेंचर जैसा ही रहने वाला है, बट इसमें जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक तो सस्पेंशन में ट्रेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, दूसरा इसमें जो आपको टायर सेटअप मिलता है वो थोड़ा सा बड़ा सेटअप मिलने वाला है। जो 390 एडवेंचर आती है उसमें आपको टायर सेटअप 2117 वाला मिलता है, बट एडवेंचर आर में आपको 21 इंच 18 इंच वाला मिलेगा। और इसमें दूसरी जो चेंजेस रहने वाला है वो ये है कि इसमें आपको ट्यूब वाले स्पोक व्हील मिलेंगे, क्योंकि ट्यूब वाले स्पोक व्हील ऑफ रोड ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉपर ऑफ रोड के लिए परफेक्ट होते हैं, तो इसमें आपको वही ट्यूब वाले स्पोक व्हील मिलेंगे, जबकि एडवेंचर 390 में आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील मिलते हैं। नेक्स्ट जो केटीएम की तरफ से बाइक आने वाली है वो है RC160। केटीएम RC160 को भी इंडिया में लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। इसको स्पाई शॉट्स भी देखे जा चुके हैं, टेस्ट होते हुए भी देखी जा चुकी है। ये सीधे सीधे राइवल करेगी यामाहा की R15 को, और ये मोस्ट अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट होगा केटीएम की फैमिली के लिए, ताकि राइडर इसको चूज कर सके। इसकी प्राइस भी अराउंड 1.85 से 1.90 लाख एक्स शोरूम तक कहीं प्लेस की जा सकती है। नेक्स्ट जो बाइक आ सकती है वो केटीएम की तरफ से वो है RC की 390। RC 390 ग्लोबली टेस्टेड होते हुए देखी जा चुकी है, बट इंडिया के लिए इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट केटीएम की तरफ से किया नहीं गया है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये केटीएम की तरफ से RC 390 भी इंडिया में लॉन्च होगी। अगर ये इंडिया में लॉन्च होगी तो ये मार्केट को अच्छी खासी टक्कर देगी, क्योंकि इसका जो लुक है वो बहुत ही शानदार दिख रहा है, एकदम फ्रेश लुक आ रहा है इसका। और इसमें जो इंजन आने वाला है वो वही ड्यूक 390 वाला आएगा 399 सीसी वाला, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और काफ़ी अच्छा इंजन है वो। अब बात करें ट्रायम्फ की, तो ट्रायम्फ को जो GST 2.0 है उसके बाद बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रायम्फ की मोस्टली बाइक 350 सीसी से ऊपर की ही आती है, और जैसे 350 सीसी से ऊपर कोई भी बाइक जाती है तो उसमें GST 40% हो जाता है। तो इसकी वजह से ट्रायम्फ की बाइक थोड़ी महंगी हो चुकी है, और जो बाइक एंथुसियास्ट है वो भी उसको उतना पसंद नहीं कर रहे हैं प्राइस की वजह से। तो अब ट्रायम्फ ये चाह रहा है कि उसका जो इंजन है उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया जाए 350 सीसी तक। इंजन को डाउनग्रेड करने से कंपनी को ये फायदा होगा कि एक तो जो GST का टैक्स स्लैब है उसका फायदा मिल जाएगा, दूसरा ये है कि अफोर्डेबल बाइक प्रोवाइड कराएगा, जिससे मार्केट में कंपटीशन में थोड़ा तो बना रह सके। जो 350 सीसी में फर्स्ट बाइक ट्रायम्फ की तरफ से जो आ सकती है वो है बॉर्नविल 350। ये क्लासिक रेट्रो क्रूजर बाइक है जो सीधे सीधे टक्कर देगी क्लासिक 350 को। लुक वाइज ये भी बहुत अच्छी है। जो बॉर्नविल 1200 और ये आती है उनका छोटा भाई ये कह सकते हो आप। तो जो बॉर्नविल 1200 है वो लुक वाइज बहुत अच्छी बाइक दिखती है, तो ये मान सकते हैं कि बाइक एंथुसियास्ट को पसंद तो आएगी। अब देखा जाएगा कि किस प्राइस रेंज में आती है, किस लेवल तक आती है और कितना ये मार्केट में क्लासिक 350 को टक्कर दे पाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कावासाकी की, तो कावासाकी भी इंडिया में जो एंट्री लेवल बाइक है उसमें रेट्रो बाइक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। कावासाकी की तरफ से जो बाइक फर्स्ट बाइक आ सकती है वो है W230। ये W230 में जो इंजन होने वाला है वही KLX 230 वाला होने वाला है, जो इंजन काफी अच्छा है और लुक वाइज ये बाइक रेट्रो बाइक की तरह ही दिखेगी, क्योंकि ये एंट्री लेवल रेट्रो बाइक लाना चाहता है कावासाकी। ज़्यादा बड़ी बाइक फिलहाल ये इसलिए नहीं लॉन्च कर रहा है क्योंकि इसको टैक्स स्लैब का फायदा लेना है, और ये फिलहाल बाइक इंडिया में अपने पैर जमाना चाहती है, क्योंकि कावासाकी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है इंडिया में। ये बाइक भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो कंपनी को इससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो ये है कि इसको KLX 230 वाला इंजन है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है फिलहाल, तो उससे प्राइस में कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ये है कि 350 सीसी से कम का इंजन है तो प्राइस में वैसे ही ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें ब्रिक्सटन की, तो ब्रिक्सटन की तरफ से भी क्रॉसफायर 500 लॉन्च होने वाली थी इंडिया में, बट किसी वजह से उसका भी डिले हो चुका है। जो क्रॉसफायर 500 है वो ऑस्ट्रिया में पहले ही लॉन्च हो चुकी है। बाइक काफ़ी अच्छी है, वीडियोस भी देखे हैं, उसके रिव्यूज़ भी देखे हैं। बाइक चलने में भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हल्की बाइक है और बहुत ही स्टेबल बाइक है। तो ये इंडिया में भी अब शायद जनवरी एंड तक लॉन्च हो सकती है। इसकी प्राइस भी अराउंड 5 to 6 लाख के आसपास रह सकती है, क्योंकि ये भी 350 सीसी के ऊपर का ही इंजन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बाइक थी जो 2026 में लॉन्च हो सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी बाइक आपको लग रहा है कि जिसके लिए आपको वेट करना चाहिए, या फिर कौन सी बाइक का आप वेट कर रहे हैं, या फिर इनमें से कौन सी बाइक है जो इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस कर पाएगी, या फिर कौन सी बाइक है जो ऑन द मूव गिरने वाली है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।